Hello everyone, my name is Kuber and you're watching KD Academy. So these are the exam which are covering in this channel. और अभी जो करंटली बोलोगे तो मैं अभी क्लास 10 का ठीक है कंप्लीट साइंस का सिलेबस इसमें अपलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है कोर्स वो। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रो है, मेरा नाम है, ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा मैं पहले ही इस चैप्टर 1 में 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, हिंदी में बोलेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, देखो बैलेंसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलोगे जो आप देखे होगे, हमेशा कहीं मार्केट में जाते हो, जैसे फ्रूट सेलर है उसके पास आप जाते हो तो उसके पास डिजिटल तराजू होता है, उसको मत देखना। ठीक है, जो नॉर्मली जो ओल्ड फैशन जो तराजू होता है जिसमें दोनों साइड क्या है, एक साइड फ्रूट रखते हैं और एक साइड अपन मांस रखते हैं। तो जैसे आप बोलोगे उस फ्रूट सेलर को कि अब हमको 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो क्या करेगा, 1 kg का मांस रखेगा एक साइड और एक साइड आपका फ्रूट को वो धीरे धीरे उसमें फ्रूट डाल डाल के, एप्पल डाल डाल के वो 1 kg के बराबर लाएगा। ठीक है, और वो दोनों को बराबर करने का कोशिश करेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग। और यही बैलेंसिंग अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन में करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको सबसे पहले समझने के लिए इसका जो बुकिश लैंग्वेज है ना उसको आप समझ लो, उसके बाद मैं उसको आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो क्या लिखा है, देखो, मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये आपके लिए नया टर्म होगा। ठीक है, अगर आप 9th में पढ़े होगे अच्छे से तो ये आपको पता होगा, अब नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं हिंदी में। तो मैं देखो यहाँ लिखा है द मास इज एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर वन फ्रॉम टू अनदर। देखो अब यहाँ ये आपके लिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है ये भी आप 9th में पढ़ोगे, नहीं पता होगा मैं बताता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, थर्मस। जो हमारे घर में जो थर्मस होता है, चाय रखते हैं जिसमें, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि उस थर्मस में जैसे हम लोग गर्म करके चाय रखे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है। तो वैसा जो सिस्टम रहता है जिसमें एनर्जी नहीं ट्रांसफर होता है ना ही मास ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोल रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, उसमें ना ही मास को हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब बोल रहे ना हम मास को बना सकते हैं और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसका है ना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होगा, उसका ट्रांसफर होगा, मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में उसका ट्रांसफर होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या बोलता है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो मैं आपको पिछली क्लास से हर वीडियो में बताया हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, इसमें ये आपका ए प्लस बी और सी प्लस डी, ठीक है, जो हमेशा जो इक्वेशन होता है, ठीक है, जो एरो के लेफ्ट साइड जो रहता है उसको हम लोग हमेशा बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो भी हमारा एरो के राइट साइड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमेशा आपको पता रहना है, पूरे केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इतना पता चल गया। अब देखो क्या होता है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूं कि जो मास जो रिएक्टेंट होता है ना, जो अभिकारक होता है उसका जो मास रहता है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद, वो दोनों का जो मास है ना दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो मास है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। अब इसका हिंदी में समझ लो कि द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है। तो कोई बंद अवस्था रहता है ना, कोई बंद चीज रहता है, उसमें क्या होता है ना, देख द्रव्यमान जो है ना हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, उसमें ना मतलब द्रव्यमान जो है कभी नष्ट नहीं होता और ना ही वो बढ़ेगा और ना ही कम होगा, और द्रव्यमान को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं। ये इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑफ मास का ये आपका बेसिक डेफिनेशन होता है। दोनों में समझा दिया मैं आपको। अब देखो आप समझोगे यहाँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बोलना क्या जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो टू मेंटेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला था आपको, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो यही बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास टू बी बैलेंस्ड,
है ना, केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट होता है ना, उसको क्या बोल रहा है वो, कि दोनों बैलेंस होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा मेथड बोला है, कौन कौन सा मेथड है, जैसे हीट एंड ट्रायल है, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड ही करेंगे, टेबुलर फॉर्म रहता है हीट एंड ट्रायल का, बहुत ईजी रहता है। एल्जेब्रिक भी होता है, एबीसी मेथड भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। उसको आप एडवांस लेवल में, जैसे 11th-12th में जैसे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे, जब आप एडवांस लेवल में जाओगे ना, तो 11th में ना आपको रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है, वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो उसमें आपको बहुत ही मतलब जरूरी पड़ेगा। तो अभी जो आपके लिए है, जो 10th क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हीट एंड ट्रायल है, जो कि आपको बहुत ही बेसिक पड़ेगा, देखो, है ना। और अब क्या आता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो ये साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ना, इसको देखो मैं बताता हूँ। जैसे Mg+O2 है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है 2MgO, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है और यहाँ ये जो 2 है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या बोला, जो साइकोमेट्रिक जो होता है ये आपका ना, साइकोमेट्रिक, ये देखो ये इक्वेशन लिखा है आपका 2MgO+O2 = MgO। यहाँ जो 2 है और यहाँ जो 2 है, और यहाँ पे अगर जैसे कुछ और रहता, ये O के अगर सामने में अगर और कुछ रहता, उसको बोलते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ जो भी हम लोग बैलेंसिंग के लिए जो भी हम लोग यहाँ डालते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो के थ्रू हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें हम लोग डाल के साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम लोग डाल के केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग क्या कराना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो रूल है उसको फॉलो कराना है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होगा, जो ईच एलिमेंट रहेगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो एलिमेंट का जो मास रहेगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। ये आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 रहेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, अनबैलेंस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग लिख लिया। अब क्वेश्चन आपको दो टाइप से पूछ सकता है, या तो आपको ऐसी अनबैलेंस इक्वेशन दे दिया, दूसरा या फिर इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ का बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH प्लस हाइड्रोजन बना रहा है H2O। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट गिनना पड़ेगा। एलिमेंट कैसे गिनते हैं, सोडियम है एक, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर देखो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मतलब आपके पास कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। देखोगे तो 3 ही एलिमेंट रिएक्ट होके ये सब इधर भी प्रोडक्ट में बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले सोडियम लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। अब इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, तो इसको पहले लिख लिए। फिर आप एक टेबल में लिखोगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मतलब ये जो रिएक्टेंट होता है एरो के जो लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो आपके लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, उसको लिख लो यहाँ, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है, टेबल बना लिए, दोनों टेबल बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से एलिमेंट गिनना पड़ेगा, एलिमेंट का एटम गिनना पड़ेगा। तो देखो Na मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। Na मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे Na है, Na के सामने रिएक्टेंट है, ठीक है, ये जो है रिएक्टेंट है, तो उसके यहाँ लिख लिए 1, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन के सामने 2 लिख लिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ 1 लिख लिए। सिमिलरली ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। सोडियम है, सोडियम के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सामने क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लिख लिए। हाइड्रोजन देखो, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ये 3 लिख लिया, 1 + 2 करके, 1 एक अलग है और 2 अलग है, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया। अब दूसरे स्टेप में ये टेबल जब फॉर्म कर लोगे, उसके बाद आपको आएगा, ठीक है, ये इक्वेशन। तो बैलेंस द हाइड्रोजन, सबसे पहले अपने को क्या करते हैं, अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्यों करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन को, ये आप पूछ सकते हो। पिछले में देखो क्या है, ये जो सोडियम है ना, इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एटम है दोनों बराबर है। ऑक्सीजन का देखो, है ना, एटम जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को पहले, या फिर उसको हम लोग पहले वो कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और एक स्टेप याद रख लो, हमेशा कभी भी बैलेंसिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें ना जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो भी आइटम देगा उसको सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में आप बैलेंस करोगे, ये आप याद रख लो और कहीं पे नोट करके लिख लो, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ही काम आएगा, बताऊंगा कैसे, ठीक है। देखो ये अनबैलेंस इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, Na + H2O = NaOH + H2O, ठीक है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो हम लोग को हाइड्रोजन को क्या करना है,
बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, H2 है, H है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे बैलेंस, अब आप बोलोगे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ देखो ये एलिमेंट जो है ये अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है ये अलग है, इसको हम लोग कैसे भी करके बैलेंस कर सकते थे, लेकिन अभी जो कंडीशन बन रहा है यहाँ 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो अपने को किधर करना पड़ेगा, किधर कम है, तो उधर हम लोग को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन है, ठीक है, H2O वाटर है, यहाँ हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये इक्वेशन है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2H2O बन गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट, ठीक है, एटम इन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या था देखो इनिशियली, तो पहले एटम इसके पास 2 था और इधर क्या था प्रोडक्ट में 3 था। अब क्या हो गया, इधर जो रिएक्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितना है अभी हाइड्रोजन, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, H 2 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 2, तो 2 गुणित 2 मतलब यहाँ से 4 आइटम हो गया, यहाँ से 4 आइटम हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। लेकिन इसको हम लोग बैलेंस किया ना तो बाकी जो एलिमेंट है ना वो अनबैलेंस हो गया, अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बताया था, ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में करना, हाइड्रोजन को हमेशा लास्ट में करना, लेकिन इसमें कंडीशन ऐसा था कि सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों का जो एटम है ना उसका क्या बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर था, बैलेंस था, तो उसको हम लोग कुछ नहीं किया हाइड्रोजन, क्योंकि अब देखो यहाँ कंडीशन आ गया सोडियम का, तो सोडियम को पहले मतलब बैलेंस करना है, सोडियम को आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे लिख लेना एटम ऑफ सोडियम, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे आप सोडियम कर लेना, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे करके आप सेम जो टेबल रहेगा वही बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो इनिशियली शुरू में क्या था इसमें, ठीक है, शुरू में देखो यहाँ अनबैलेंस इक्वेशन था, यहाँ अनबैलेंस इक्वेशन था, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। अनबैलेंस इक्वेशन था, इसमें सोडियम कितना है, इनिशियली शुरू में कितना था 1 था, अब कितना हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए हैं, अब कितना हो गया 2 हो गया। अब ये अनबैलेंस हो गया, अब इसको बैलेंस करना है, तो ये 2 है ये 1 है, तो किस मतलब रिएक्टेंट देखो प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो किसके साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट के साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर कम रहता है उधर हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम के सामने 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और ये बाकी जो इक्वेशन है सेम टू सेम लिख दिए। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 2, मतलब ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया है। इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं हुआ है, मतलब सोडियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा आपका, ठीक है, अब आ रहा है आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन नंबर लिखा है, ठीक है, ये आपका गलत है, यहाँ पे आपका आ रहा है स्टेप नंबर 5, ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है स्टेप नंबर 5, ये डायरेक्ट चेकिंग आ गया, ऑक्सीजन आपका कैसे बैलेंस हो गया। आप बोलोगे यहाँ पे कैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। पिछला जो यहाँ पे हम लोग किए हैं सोडियम को जो बैलेंस किए हैं, तो इसके थ्रू देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए भी आप एक टेबल बना सकते हो, इधर रिएक्टेंट में आपका 2 ऑक्सीजन हो गया। अब बोलोगे इधर देखो, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी आपका ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ से देखोगे तो 2 है, यहाँ से देखोगे तो 2 है, मतलब दोनों साइड बैलेंस हो गया है ना। तो लास्ट में आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करके बैलेंस बना के एलिमेंट, तो नंबर ऑफ है क्या बोलते हैं एलिमेंट करके, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो पहले टेबल बनाए थे वैसे, फिर वहां आप इसको लिख के जो आपका जो इक्वेशन आया था, ठीक है, यहाँ लिखता हूं मैं, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। देखो Na+2H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2O, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किए थे। देखो सोडियम 2 है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2 है, मतलब ये अपना बैलेंस हो गया। अब क्या आ गया हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन 4 है, यहाँ से 2 निकल गया हाइड्रोजन, यहाँ से 2 निकल गया हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, बैलेंस है। अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, मतलब ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। मतलब इससे आपका प्रूफ होता है कि आपका जो इक्वेशन है ना वो आपका बैलेंस्ड है। अब आपको एक और इक्वेशन मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये आपका एक इक्वेशन दे रहा हूँ C3H8, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या बोलते हैं, इसका कंबशन कराते हैं, ठीक है, मतलब कंबशन कराना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना, तभी तो जलेगा ना वो, CO2 प्लस H2O, ये आपका इक्वेशन है। ये CH3H8 को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन को हम लोग
है ना, कंबशन कर रहे हैं, ये कंबशन का प्रोपेन का कंबशन का इक्वेशन है, तो इसके थ्रू हम लोग को क्या बन रहा है, सी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताया था, है ना, एलिमेंट है, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का जो तेरा एटम होता है वो लिखोगे, ठीक है, फिर इधर आएगा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो एटम होता है वो लिखोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, मतलब कि एलिमेंट कितने हैं, सी एच और ओ, ठीक है, यहाँ क्या है, एलिमेंट है, इतना समझ में आपका, ये जो है आपका एलिमेंट है, यहाँ से ऐसे टेबल बना लेना, ठीक है, ऐसे टेबल बन गया। मैं एक ही टेबल में आपको समझाऊंगा पूरा, बार बार मैं नहीं ले सकता व्हाइट पेज, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख लिए। अब देखो, अब मैं आपको पहले बताया क्या था कि हमेशा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन कभी भी दिया होगा, ठीक है, कभी भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है तो उसको हमेशा लास्ट में आप बैलेंस करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सी को बैलेंस करना है, तो सी देखो कितना दिया है, यहाँ से एटम कितना है, कार्बन कितना एटम है, यहाँ रिएक्टेंट में 3 है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इधर कितना है आपका, 1 है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ठीक है, मैं एक तो अलग से और यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन को ताकि आपको कंफ्यूजन मत हो, ठीक है, O2 थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ ताकि उसका जो कोफिशिएंट जो होता है ना वो आपको थोड़ा सा उसमें लिखने में दिक्कत मत हो। अब आपका यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पे में सी कितना है, सी के आइटम कितने 3 है, इधर कितने 1 है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया मतलब बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, इधर एटम 8 है, ठीक है, रिएक्टेंट में कितने हैं 8 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 है, प्रोडक्ट में कितने हैं 2 है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले किसको करेंगे, तो इस इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो आपका फ्री एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप कभी भी कैसे भी बैलेंस कर सकते हो। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या है, कंपाउंड बना हुआ है वाटर के साथ, वाटर जो है ना आपका कंपाउंड है, H2O क्या होता है, कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस्ड करेंगे ऑक्सीजन की अपेक्षा, ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, हाइड्रोजन को पहले करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो आपका फ्री एलिमेंट है तो इसको हम लोग कभी भी बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग पहले हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बराबर हो जाएगा 8। कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जहां कम रहता है वहां, मैं आपको बताया था 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब क्या बिगड़ा है, देखो कंडीशन, ठीक है, यहां से अब देखो ये इक्वेशन को नहीं देखना है आप, अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाओगे ना तो इसको नहीं देखना है, मैं इसको सिर्फ दिखाने के लिए आपको लिखा हूं कि ये इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, किस साइड बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट के साइड कितना है 2 है, 2 रिएक्टेंट के साइड है, और इधर कितना दिया है, ठीक है, 3 2, यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ से यहाँ 1 होता है तो 4 × 1 मतलब यहाँ से आ गया 4, ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया 10। अगर यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस, तो यहाँ 5 को मल्टीप्लाई किए और यही आपका बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, ये जो है ना आपका, ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, यही आपका आंसर है। और आप इसको जैसे मैं किया एक टेबल में वैसे कर सकते हो अगर पिछला वाला टेबल को अच्छे से समझे होंगे तो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब हो गया वीडियो खत्म, है ना, इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये सब मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा चैनल आर्ट है या लेआउट या बैनर बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरा जीमेल अकाउंट है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपका डाउट अच्छा रहा कमेंट से या टेलीग्राम से या फिर मेरे इंस्टाग्राम से भी आप कर सकते हो। अगर अच्छा लगा मेरे को कि इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको तुरंत वहीं पे उसका आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।